देश के दुश्मनों के सीने पर सांप लौटने वाली खबर अब मैं दिखाना चाहता हूं कि भारत की जो एयर पावर है, भारत की जो सेनाएं हैं वो कितनी ज्यादा मजबूत हैं। सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने हवा में क्या युद्धाभ्यास किया है ये आपको दिखाते हैं। आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर वॉर एक्सरसाइज की है। C-130 AN-32 से पैरा ट्रूपर्स ने छलांग लगाई है और ये आप देख सकते हैं। टीवी9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख के ही रोमांच महसूस करने को आप मिलता है। देख के रोमांचित हो जाएं आप इन पैरा ट्रूपर्स की छलांग को और समझें कि कितने ज़्यादा काबिल और मजबूत कंधों पर इस वक्त भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये पैरा ट्रूपर्स जिन्होंने हवा में छलांग लगाई और ये बहुत अहम हो जाता है कहीं पर भी, खासकर पहाड़ जो माउंटेन टेरेन्स हैं वहाँ पर अगर आपको अपने ट्रूप्स को भेजना है, पैरा ट्रूपर्स को भेजना है, तो वो इस काबिलियत के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत के पास इतनी काबिल फोर्सेस हैं। मैं एक सुमित आपसे जानकारी चाहूंगा इस बारे में, शत्रुजीत ब्रिगेड के बारे में भी बताइए और इस एक्सरसाइज के बारे में भी बताइए। देखिए, शत्रुजीत एक्सरसाइज जो है या फिर ये जो ब्रिगेड है पूरी की पूरी ये पैरा ट्रूपर है और खासतौर पे ये भी अगर आप देखें कि आपको ये साउथ वेस्ट कमांड के अंदर आती है। इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी की पूरी ना सिर्फ इनको उतारना, इससे पहले भी इंडियन आर्मी ने और एयरफोर्स ने मिलकर ज्वाइंटली पूरी ब्रिगेड को उतारा था, लेकिन इस एयरबोर्न ऑपरेशंस में एक्सरसाइज में ना सिर्फ ब्रिगेड को उतारना बल्कि हैवी आर्मर्स को उतारना, हैवी व्हीकल्स को उतारना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जब अपनी पूरी की पूरी ब्रिगेड एक टैक्टिकल पोजीशंस पे उतारनी हो तो ये एक्सरसाइज उसी ऑपरेशंस के अंदर काबिल आपको और ज्यादा मजबूत करती है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पूरी ब्रिगेड को ले जाएं, वो भी कम समय में, और ब्रिगेड के ना सिर्फ अपने जवानों को उतारे बल्कि उनके लिए व्हीकल्स को उतारे और उनके आर्मर्स को उतारे। बिल्कुल सुमित, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, मैं क्योंकि तस्वीरें बहुत तेजी से चल रही है इसलिए एकदम से तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि 30-35 पैराशूट्स एक साथ खुले। देखिए, 30-35 नहीं गौरव, इसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हाँ। और ये मैं आपको बताता हूं कि ये लगातार हमारी एयरफोर्स और इंडियन आर्मी लगातार जॉइंटली इंटीग्रेटेडली इन ऑपरेशंस को, एक्सरसाइज को अंजाम देती है, जिसका मकसद होता है कि अगर दोनों को आपसी तालमेल से किसी बड़े एक्सरसाइज को, ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो उसमें क्या कुछ फिजिबिलिटी रहेगी, क्या प्रैक्टिकलिटी उसको फॉलो करना और उस ऑपरेशन में क्या कुछ जरूरतें रहें, इन सभी चीजों को फॉलो किया जाता है। और AN-32 या फिर C-130J जैसे बड़े ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की मदद से इन कामों को इस एक्सरसाइज में अंजाम दिया गया। और ये तस्वीर अगर आप दोबारा दिख रहे हो तो उसमें दिखाएगा कि कैसे हैवी व्हीकल्स को भी, आर्मर्स को भी इसे उतारने की कोशिश की गई। मैं यहाँ पर जीडी बख्शी साहब को भी लाना चाहूंगा एक बार फिर से। जीडी बख्शी साहब, जम्मू अटैक की तो हम, जम्मू ब्लास्ट की तो हम बात कर ही रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आज ही जम्मू में एक आतंकी भी पकड़ा गया, हालांकि उन दोनों चीजों को अभी जम्मू कश्मीर पुलिस लिंक नहीं कर रही है। वो भी एक क्या ये जानकारी है, क्या उसको भी ये कह सकते हैं कि जम्मू पर अब इन आतंकियों का फोकस बहुत ज्यादा है और इस बीच शत्रुजीत ब्रिगेड की ये वॉर एक्सरसाइज, इन तीनों पर आपका कमेंट? देखिए, जहां तक शत्रुजीत ब्रिगेड की वॉर एक्सरसाइज है, ये C-130 एयरक्राफ्ट है, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो कि पैरा ट्रूपर्स को करते हैं। एक कंपनी के तकरीबन ये ले जाता है, 85 से 100 तक लोग इससे जंप कर सकते हैं। और ये जो है ये सब साउथ वेस्ट कमांड में एक्सरसाइज हो रही है। शत्रुजीत हमारी पैरा ब्रिगेड है, 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड, बहुत जबरदस्त एक भारत का ऑफेंसिव वाला है। याद रहे 1971 के युद्ध में तांगेल की लड़ाई में हमने पूरी बटालियन पैरा ड्रॉप की थी तकरीबन। ठीक है सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।